जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज यानी 1 अक्टूबर को मतदान हो रहा है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें से 24 सीटें जम्मू की और 16 सीटें कश्मीर की हैं। आखिरी चरण में 39.18 लाख मतदाता जम्मू के मैदानों से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक फैले 40 निर्वाचन क्षेत्रों में 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिले और कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि बारामूला में 7, बांदीपोरा में 3 और कुपवाड़ा जिले में 6 सीटें हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए मतदाताओं की भारी भीड़ मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़ी है। सुबह से ही जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध हो गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कि आप वोट डाल सकते हैं, अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, तो उसी के लिए आए। जम्मू में कैसा? देखिए, सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक तबके के लोगों के बारे में गवर्नमेंट सोचे, सरकार सोचे। उसमें हर किसी को उम्मीद होती है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमें ये होगा, हर किसी को उम्मीद होती है और यही मौका है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं और अपनी उम्मीदों को पूरा करें। कि सारे लोगों को, सबसे पहले तो जम्मू के लोगों को, कि आप जितना बाहर आएंगे, जितना अपना वोट का अधिकार जो है वो यूज करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा, हमारे हक कितने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और जम्मू कश्मीर का सबसे प्राइमरी मुद्दा जो है वो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का। आए दिन मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं और हर जगह जो है वो ऐसा माहौल बना हुआ है। तो सरकार से, जो भी सरकार बनेगी, उनसे यही एक गुजारिश रहेगी कि जम्मू के लोगों को सुरक्षित करें, उनके हकों को सुरक्षित करें। यहाँ पे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, लोगों को मौका दिया जाए और स्किल डेवलपमेंट पे खास तौर पे लोगों को जो है वो प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि लोग अपना रोजगार चला सकें। और यही मेरा संदेश है सारे लोगों से कि अपने घरों से बाहर निकलें और ये ना सोचें कि आपके एक वोट से फर्क नहीं पड़ता। हर एक वोट जो होता है वो उतना ही कीमती है, तो अपना वोट का अधिकार यहाँ पर अदा करें। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों और महिलाओं ने भी मतदान के प्रति उत्साह दिखाया है। कई मतदान केंद्रों पर लोग तड़के सुबह से ही लाइन में खड़े नजर आए। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लोगों का उत्साह देखने ही बन रहा है। खासकर जम्मू और बारामूला में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष बंदोबस्त भी किए गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मतदान केंद्रों के बाहर मुस्तैद हैं। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सुरक्षा योजनाएं बनाई है। इस चुनाव में महिलाओं और युवा मतदाताओं की भागीदारी खास तौर पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान करने पहुंच रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवकों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी युवा मतदाता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस बार के चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस सहित कई अन्य दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन के बाद ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों से जानकारी दी गई है कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिन के अंत तक और भी ज्यादा लोग मतदान करेंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और अपने मताधिकार का सही तरीके से उपयोग भी करें।
चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान शांति बनी रहेगी। सभी राजनीतिक दलों ने भी मतदाताओं से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जम्मू कश्मीर के इन 7 जिलों की 40 सीटों पर हो रहे चुनाव सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये राज्य के भविष्य को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण अवसर भी है। लोगों की जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भागीदारी इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर में लोग अपने भविष्य के प्रति गंभीर हैं और राज्य में शांति, स्थिरता और विकास चाहते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।